हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर विमलेश गुप्ता। और आज की 12th की क्लास में इंटरमीडिएट में हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में हमने आपको क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सिंपल फार्मूले इंटीग्रेशन के, उन पे कुछ क्वेश्चन सीखे और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने 4 केसेस पढ़े थे, जिन केसेस के बेसिस पे हमने चारों केसेस पे आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल कराए थे। आज हम उस सब्स्टिट्यूशन मेथड के उन चारों केसेस पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे रिजल्ट हैं जो इंटीग्रेशन के वेल नोन फार्मूले बन जाते हैं, जिनको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रूफ भी कर सकते हैं, वो भी हम कराएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स करा रहे हैं, जैसे आप ऐसे में लिख दूं कि इवेलुएट द इंटीग्रल, ठीक है, या इंटीग्रेट करिए इसको। पहला है जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज इंटीग्रल tan x dx, दूसरा इंटीग्रल cot x dx, तीसरा इंटीग्रेशन sec x dx और चौथा इंटीग्रल cosec x dx। ये चार बड़े ही रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, वेल नोन रिजल्ट हैं एक्चुअली। ये इंटीग्रेशन क्या है, एक तो मैं पहले वाला कराया भी था मेरे पिछले वीडियो में, क्योंकि चारों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इस तरह एक ही टाइप के हैं। तो ये फार्मूले भी आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे हम sin x का इंटीग्रेशन जानते हैं कि cos x होता है, cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x होता है, e की पावर x होता है, वैसे इनके जो इंटीग्रेशन आएंगे वो भी हमें याद रखने पड़ेंगे, वो आगे फार्मूले में हम डायरेक्टली यूज करेंगे। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं कि क्या क्या आता है। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ लिखा रहने दीजिए, जैसे मैं पहला करने चला, मैं पहला करा भी चुका हूँ आपको। ये लिखा है इंटीग्रेशन tan x dx, और हम जानते हैं tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हम cos x को क्या लेट कर लें, हम अगर लेट कर लें cos x इक्वल्स टू t, तो इसका मतलब माइनस का sin x dx बराबर कितना हो जाएगा dt। तो ये sin x और dx की वैल्यू क्या हो गई dt, तो माइनस का ये बचा dt और ये बचा 1/t, और 1/t dt क्या होता है log t। इसका मतलब माइनस का बच गया log t और प्लस c। इसका मतलब ये हमारे पास क्या आया, t की वैल्यू रख दीजिए माइनस log ऑफ cos x प्लस c। और हम जानते हैं log में वैल्यू अगर माइनस की उसको हम एडजस्ट करना चाहें तो 1 कर देते हैं। तो 1 cos का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 1 cos x एंड प्लस c। 1 cos क्या होता है sec, इसका मतलब हो गया log ऑफ sec x। तो ध्यान रहे ये पहला वेल नोन रिजल्ट आया कि इंटीग्रल tan x dx इक्वल्स टू होता है log ऑफ sec x प्लस c। दिस इज वेल नोन रिजल्ट, ये हम आगे फार्मूले में डायरेक्टली यूज करेंगे, यानी इन सबको हम एज ए फार्मूले यूज कर रहे हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि सो प्रूव दैट दिस। ये आपको एक फार्मूले, जैसे हम sin x का इंटीग्रेशन जानते हैं कि cos x होता है माइनस का, वैसे ही हमारा cos x का sin x होता है, e की पावर x होता है x की पावर n, वैसे ही इनके फार्मूले भी हमें याद होने चाहिए। मैं प्रूफ करा रहा हूँ। जैसे ऐसे ही सेकंड पार्ट इसका देखिए, सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन cot x dx दिया है। तो cot x dx कैसे लिखेंगे, cot x को फिर से लिखेंगे, हम जानते हैं क्या होगा cos x अपॉन sin x हो जाएगा, और dx यहाँ भी वही काम करिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से कि लेट कर ले अगर हम, ये कौन सा फार्मूला लग रहा है fx, ये हमने आपको बताया था दिस fx अपॉन f डैश x है ना, ये सॉरी fx अपॉन f डैश x, ये बताया था ना आपको हमने, f डैश x अपॉन fx dx इक्वल्स टू बताया था ना हमने सॉल्व करने का तरीका। ये वो मेथड आपका लग रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, अगर हम यहाँ पे sin x को लेट कर लें, लेट sin x इक्वल्स टू t, तो sin x का डेरिवेटिव cos x dx बराबर कितना हो जाएगा dt, एंड दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx बराबर हो जाएगा ये 1/t हो जाएगा, और ऊपर बचेगा dt, ओनली dt अपॉन t। तो dt अपॉन t क्या होता है, फिर से वही log t और प्लस c, t की वैल्यू रख दीजिए, तो log ऑफ हम मॉड लगा दिया, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू मॉड ऑफ sin x प्लस c। तो ध्यान रहे इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx बराबर क्या होता है log ऑफ मॉड, कभी लगाते कभी कभी छोड़ देते, पॉजिटिव वैल्यू से मतलब है, मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो ये रहेगा मॉड ऑफ sin x प्लस c। तो ध्यान रहे ये जो फार्मूलेज हम प्रूव कर रहे हैं ये वेल नोन रिजल्ट हैं, जिनको हमें याद होने चाहिए, और हम इनको थ्रू आउट पूरे इंटीग्रेशन में यूज करेंगे। तो पहला और दूसरा रिजल्ट हो गया। ऐसे ही हम थर्ड रिजल्ट करना चाह रहे हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये मैं रफ कर देता हूँ, और जहाँ पे आया है इसके आगे लिख भी देता हूँ। ये क्या आया है आपका, आया था दिस इज log ऑफ sec x प्लस c, मॉड ऑफ sec x प्लस c कह सकते हैं। ये क्या आया प्रूफ होके log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस c। अब हम तीसरे की बात करते हैं, नहीं वेल नोन रिजल्ट है, ये फार्मूला हमको आने चाहिए।
सो मैं आपको ये रफ कर देता हूँ दोनों, और थर्ड और फोर्थ रिजल्ट कराते हैं। थर्ड और फोर्थ कैसे सॉल्व होंगे, ये प्रूविंग भी समझ सकते हैं आप इनको, एज ए प्रूफ भी है, एज ए फार्मूले भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है। इन सारे मेथड्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो थर्ड हमारे पास है इंटीग्रेशन sec x dx। अब कैसे इसको सॉल्व करें, इसके लिए हम यहाँ पे sec x लिखा रहेगा और यहाँ पे हम sec x प्लस tan x से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और sec x प्लस tan x से नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा dx। तो अब आप देखिए, अगर मैं नीचे लेट कर लूँ sec x प्लस tan x इक्वल्स टू t, ठीक है। तो sec x का इंटीग्रेशन होता है आपके पास sec x इंटू tan x और प्लस tan x का इंटीग्रेशन होता है sec स्क्वायर x। दिस होल थिंग ऑफ dx बराबर कितना हो जाएगा dt। अब आप यहाँ से देखिए, अगर हम sec x को कॉमन ले जाएं तो यहाँ से एक sec x बचेगा और यहाँ से बचेगा tan x। तो sec x प्लस tan x dx बराबर कितना हो गया, दिस इज dt। तो ये जो ऊपर लिखा है ये पूरी वैल्यू क्या हो गई हमारी dt, जिसका मतलब दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ sec x इक्वल्स sec x dx बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c, और log की वैल्यू t की वैल्यू रख दीजिए। तो log ऑफ t किसको माना था हमने यहाँ पे, sec x प्लस tan x को, log ऑफ sec x प्लस tan x हो जाएगा प्लस c। यहाँ भी आप मॉड लगा सकते हो, जो भी log में वैल्यूज होगी पॉजिटिव वैल्यूज यहाँ पे होगी। तो हमारे पास तीसरा रिजल्ट भी आ गया। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। ये आपको वेल नोन रिजल्ट है, हमेशा पता होने चाहिए। ये और 4 फार्मूले उसी में फार्मूले में हम ऐड कर लेंगे। जो फार्मूलेज हमने लिखाए थे 10, 12, 13 फार्मूले के पहले वीडियो में, उनमें हम कुछ 4 फार्मूलेज और ऐड ऑन कर लेंगे। और ये कैसे हो रहा है सब्स्टिट्यूशन से प्रूफ करने के लिए, ये भी अगर आपके पास आता है कि sec x का इंटीग्रेशन निकालिए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान दें, थोड़ी सी यहाँ ट्रिक होती है, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपका इजीली सब्स्टिट्यूशन बन जाता है। यहाँ पे ये मैं रफ कर दे रहा हूँ। और फोर्थ क्वेश्चन एक और डिस्कस करके कुछ और प्रॉब्लम्स इस पे करेंगे हम लोग, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। जैसे फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, इस पे भी वही काम करेगा। cosec x ऐसे लिखा रहने देंगे, इसमें हम cosec x माइनस का cot x से मल्टीप्लाई और नीचे इसी से डिवाइड कर देंगे। सो cosec x माइनस का cot x से डिवाइड भी कर देंगे और ये हो जाएगा dx। अब आप यहाँ से देखिए, फिर से अगर हम नीचे वाले हम देख रहे हैं सभी क्वेश्चन में 1/t log t के फॉर्म बन रहा है, ये सब में सारे आंसर लॉग में आते हैं। तो कैसे आएगा, लेट कर लें अगर हम cosec x माइनस का cot x इक्वल्स टू t। तो cosec x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, ये होता है माइनस का cosec x इंटू cot x, और cot x का होता है आपका, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cosec स्क्वायर x। तो यहाँ से प्लस का ये बचेगा cosec स्क्वायर x, ठीक है, ठीक है। और दिस होल थिंग ऑफ dx बराबर कितना हो गया dt। तो अगर मैं यहाँ से cosec x कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा cosec x माइनस का cot x dx बराबर dt। फिर आप देखिए, ये जो भी ऊपर लिखा था इस पूरे की जगह पे हमारी क्या वैल्यू हो गई dt, और ये क्या है नीचे t। इसका मतलब इंटीग्रेशन cosec x dx बराबर हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 1/t एंड dt। फिर से वही बात, क्या आ जाएगा, log ऑफ, यहाँ से बचेगा cosec x माइनस का cot x और प्लस c, ठीक है। यानी log t आप लिख लो, फिर t की वैल्यू रख लो, जैसे ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेशन cosec x dx इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास log ऑफ मॉड cos, मॉड लगाते हैं पॉजिटिव वैल्यू के लिए। मॉड नहीं भी अगर कभी भूल भी गए लगाना तो आपके गलत नहीं माना जाएगा, तो मार्क्स मिल जाते हैं, पर कोशिश करके मॉड लगा दिया करिए। log ऑफ sin x ध्यान रखिए, log ऑफ sec x ध्यान रखिए, log sec x प्लस tan x ध्यान रखिए, और ये आता है log ऑफ cosec x माइनस का cot x। तो एक्चुअली ये प्रूफ टाइप से भी समझ सकते हैं, या हमें ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सवाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, इसका क्या आ गया, log ऑफ मॉड में cosec x माइनस का cot x। सो मैंने क्या आपको बताया, मैंने आपको कुछ समझाया ये कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो 4 मेथड मैंने पहले, इससे पहले के वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड जो मैंने आपको समझाए थे, उन चारों पे क्वेश्चन में करा रहा हूँ। इन सभी में कौन सा फार्मूला हमारा अप्लाई हुआ है, यहाँ देखिए ऊपर नीचे t है, ये यूज हुआ है f' अपॉन fx dx। सेकेंड या थर्ड रिजल्ट जो मैंने लिखाया था उसको हमने यूज किया था, और ये वैल्यू आ गई थी log ऑफ fx।
प्लस सी, ये हमने सॉल्व किया था, आपको सॉल्व करके दिखाया था। इस रिजल्ट को यूज करके हम ये चारों फार्मूले प्रूव कर सकते हैं। इवैल्यूएट द रिजल्ट तो ठीक है, ये आपको एज ए फार्मूले भी याद होने चाहिए। तो ये चार जो रिजल्ट मैंने निकाले हैं, आपको प्रूव भी कराए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये आपको याद होने चाहिए। हम कुछ और क्वेश्चन आगे करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, ये फिलहाल आप याद भी रखिए एज ए फार्मूले, क्योंकि इंटीग्रेशन में आगे आपको जरूरत पड़ेंगे सबके रिजल्ट, और रिजल्ट कैसे आए वो भी मैंने बता दिया, और किससे बनना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं रफ करता हूँ। ये हमारा तीसरा वीडियो है इंटीग्रेशन पे। इसमें पहले में आपने फार्मूले सीखे, सिंपल इंटीग्रेशन सीखा, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड का पार्ट 1 था जिसमें आपने 4 केसेस सीखे। अब उन पे हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो 4 रिजल्ट जो आए हैं ये मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, और मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। इंटीग्रेट द फॉलोइंग या इवैल्यूएट द इंटीग्रल, ऐसे लिख दें, इवैल्यूएट द इंटीग्रल। अब यहाँ मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जैसे पहला सवाल लिख रहे हैं हम, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये सभी सवाल सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगेंगे। दूसरा 2x अपॉन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। तीसरा क्वेश्चन मैं लिख सकता हूँ ऐसे ही, आपके पास साइन ऑफ अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स dx। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, e की पावर दिस इज tan x और सेक स्क्वायर एक्स dx। और पांचवा क्वेश्चन मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ से, e की पावर cos स्क्वायर x, और यहाँ से लिख देते हैं साइन 2x dx। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन है, सभी में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, हम आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, इंटीग्रल e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए फिर से हमने क्या करा, आपको खुद समझ में आने लगेगा इंटीग्रेशन कैसे सब्स्टिट्यूट करें। तो हमें दिख रहा है कि ये e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाता है। तो अगर ये चीज़ हमारी t हो जाए तो हमारे पास आंसर आ सकता है। तो क्या इसको t मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव लिखा है उसके साथ में, fx इंटू dx वाले फॉर्मूला लिखा है। तो हमें पास अगर लेट कर लें tan इनवर्स x इक्वल्स टू t, तो इसका मतलब tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt हो जाएगा। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये बचेगा ओनली e की पावर t एंड dt। फिर से देखिए ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई t, और 1 अपॉन दिस इंटू dx क्या हो गया dt। और हम जानते हैं e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t ही होता है। तो दिस इम्प्लाइज e की पावर t एंड प्लस c, t की वैल्यू रखेंगे तो e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। तो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से बहुत छोटे छोटे सवाल हैं जिनको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2-2 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं, बट ध्यान दें हमें लेट क्या करना है, कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ से देखना चाहूँगा, ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 2x अपॉन, यहाँ से लिखा है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। यहाँ से भी आपको दिख रहा है कि अगर हम यहाँ से अगर हम क्या करें, ये कुछ गलत लिख दिया हमने सवाल, ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ये। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से 2x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx, ठीक है, वो भी आ जाएगा, 2x माइनस 1 भी आ जा सकता है, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको देखो, जब हम 2x स्क्वायर माइनस 1 को पहले हम सब्स्टिट्यूशन से करना चाह रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ नीचे वाले को लेट कर लें, लेट 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा 4x, बस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2 पहले से था, 4x और 1 का डेरिवेटिव 0, तो 4x dx बराबर कितना आएगा dt। और ऊपर है कितना हमारे पास 2x है, तो यहाँ से हमारे पास यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, 2x dx बराबर आ जाएगा dt बाई 2। यहाँ का 2 नीचे डिवाइड कर दिया, तो जो ये वैल्यू है यहाँ रख दीजिए। इसका मतलब इंटीग्रेशन 2x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल्स टू 1/2, ये आ जाएगा dt अपॉन t। फिर से देखिए, ये वाली t वाले वैल्यू नहीं थी, जो भी मेथड लगा रहे थे उसी पे है। ये f डैश x अपॉन fx किस फार्मूले पे बेस्ड है, ये है f डैश x अपॉन fx dx। इसका सीधे सीधा आंसर हो जाता है log ऑफ fx, जो कांस्टेंट होगा वो और एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा हमारे पास, यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज 1/2 एंड दिस इज log t एंड प्लस सी, और t की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1/2 log 2x² माइनस 1 प्लस सी। अब इस 1/2 को बाहर भी रख सकते हैं, इसकी पावर पे करना चाहें तो आ जाएगा log ऑफ अंडर रूट में 2x² माइनस 1 प्लस सी। क्यों? क्योंकि अंडर रूट में जब भी वैल्यू लॉग में वैल्यू ऊपर जाती है, ऊपर जाएगी, इसका मतलब 2x² माइनस 1 की पावर कितने हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ये दोनों रफ कर देते हैं, ये दोनों मैं रफ कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड इंटीग्रेशन साइन अंडर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। अब आप देखिए यहाँ से क्या आएगा, हमें ऑब्वियसली बात पता है साइन टी का इंटीग्रेशन बन सकता है, लेकिन उसके लिए अंडर रूट टी हटाना पड़ेगा। आपको अपने आप समझ में आने लगेगा क्या चीज़ यहाँ से सब्स्टिट्यूट करनी है। तो लेट अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू टी, सब्स्टिट्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हम जानते हैं x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन आता है 1/2 x की पावर माइनस 1/2 dx। इसका मतलब ये आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स dx। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए d/dx ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स आ गया, जो कांस्टेंट होगा वो हमेशा एडजस्टेबल होगा, वो हमेशा सॉल्व हो सकता है, बस इंपॉर्टेंट है फंक्शन को एडजस्ट करना। सो 1 रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा dt। इसका मतलब 1/अंडर रूट एक्स और dx बराबर क्या हो जाएगा 2 × dt। जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रल ये हमारे पास साइन अंडर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx बराबर क्या बनेगा, ये बनेगा इंटीग्रल 2 टाइम्स, और ये बचेगा साइन टी और dt। अब आप जानते हैं साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस टी, तो बचेगा -2 cos t प्लस सी। टी की वैल्यू रख दीजिए तो -2 cos अंडर रूट एक्स प्लस सी, एंड दैट इज द आंसर ऑफ साइन अंडर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू dx। सो इस तरह से इस सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हम इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सी द नेक्स्ट वन, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लिखा है। ये है इंटीग्रल e की पावर tan x, ठीक है, और यहाँ से आएगा sec² x इंटू dx। ठीक है, e की पावर tan x और sec² x। अब देखिए फिर से वही बात कि अगर e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है तो हम t यानी हटाएं किसको, सब्स्टिट्यूट किसको करें, अपने आप दिखने लगता है आपको। अगर मैं यहाँ से tan को t मान लूँ, सो लेट कर लें, अगर हम यहाँ से लेट tan x इक्वल्स टू t, तो sec² x dx बराबर कितना आ जाएगा dt। तो ये चीज़ हमारे पास कितनी हो गई dt, और ये चीज़ कितनी हो गई t। इसका मतलब इंटीग्रल e की पावर tan x इंटू sec² x dx बराबर कन्वर्ट हो जाएगा ओनली e की पावर t dt में, और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c। इसका मतलब ये आंसर आएगा e की पावर tan x प्लस c। दिस इज द आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। ऐसे ही अगर हम 5th वाला क्वेश्चन और हमारा बचा है उसको सॉल्व करते हैं, ये मैं रफ कर देता हूँ। सो 5th क्वेश्चन हम यहाँ से करेंगे। देखिए 5th क्वेश्चन है e की पावर cos² x और नीचे दिया है sin 2x dx। अब यहाँ समझिए, फिर से मैंने आपको समझाया जितने एक्सपोनेंशियल वाले आएंगे, एक क्वेश्चन देखिए एक्सपोनेंशियल का, 2 क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल का, और तीसरा क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल का। तो जो भी एक्सपोनेंशियल में पावर में दिया हुआ करे उसको आप t लेट कर लीजिए, वो अपने आप दूसरा टर्म को एडजस्ट कर देगा। जब आप उसको डिफरेंशियल करेंगे तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जरा समझिए यहाँ से कैसे आएगा। तो हम अगर लेट कर लें यहाँ से cos² x इक्वल्स टू t, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2 cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, और dx बराबर कितना हो जाएगा dt। और हम जानते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है sin 2 थीटा। तो माइनस का sin 2x dx बराबर कितना हो गया dt। तो इसका मतलब sin 2x dx बराबर कितना हो गया माइनस dt। तो आप ये चीज़ जो है ये माइनस dt हो गई, और ये चीज़ क्या हो गई हमारे पास t हो गई, और ये चीज़ क्या हो गई dt हो गई। तो इसका मतलब इंटीग्रल e की पावर, ये चीज़ माइनस dt हो गई, e की पावर cos² x और sin 2x dx बराबर क्या बचेगा माइनस इंटीग्रेशन e की पावर t और dt। हम जानते हैं e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम e की पावर t, e की पावर t प्लस c हो जाएगा, t की वैल्यू रख दीजिए तो माइनस e की पावर
cos स्क्वायर एक्स प्लस सी एंड दिस इज द इंटीग्रल ऑफ, इसका इंटीग्रेशन हमने निकाला था ये e की पावर cos स्क्वायर एक्स और दिस इज sin 2x एंड dx। सो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर पाए। हमने आपको कुछ ऐसे रिजल्ट कराए पहले सब्स्टिट्यूट, ये तो ऐसे बहुत सारे आप क्वेश्चन जो भी आपकी बुक में हो, आप एक्सरसाइज में हो, वो क्वेश्चन सॉल्व करिए, सभी आसानी से लग जाएंगे। ध्यान रहे कि आपको लेट क्या करना है। 4 हमने केसेस समझाए थे आपको, वो 4 केसेस इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहला वीडियो आप अगर हमारा देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, अगर किसी ने स्किप किया है और सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सेकंड पार्ट देख रहे हो तो आप फर्स्ट पार्ट पहले देखिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में 4 हमने मेथड बताए थे सब्स्टिट्यूट करने के तरीके। तो 4 उन मेथड के बेसिस पे कभी भी आपका सब्स्टिट्यूशन से कोई भी क्वेश्चन आएगा उन 4 बेसिक मेथड से हमेशा लग जाएगा। तो उनके बेसिस पे मैंने 5 क्वेश्चन ये आपको कराए हैं। कभी f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लगेगा, कभी एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स लगेगा, कभी हमने आपको बताया था एफ ऑफ एक्स की पावर, ये बताया था हमने, बहुत सारे 4 मेथड आते हैं। एफ ऑफ एक्स की पावर n इंटू एन एक्स की पावर n माइनस 1 dx बताया था। इसमें जब हम इसको टी लेट करते हैं तो ये दिया होता है। कभी हमने आपको ये बताया कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स dx बताया। फिर आपको हमने तीसरा ये बताया था कि इंटीग्रल एफ एक्स की पावर n, ठीक है, और एफ डैश एक्स dx बताया था। तो कई 4 हमने मेथड आपको बताए, उन चारों मेथड पे आप पहला वीडियो देखिए तो उसमें आसानी से आपको समझ में आएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा यहाँ पे खत्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए मेथड के साथ में, और उस पर आगे हम सीखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो आप ऐसे ही सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इससे आपको सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि नोटिफिकेशन जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके टॉपिक पे, वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए आप, उसमें आपको दिखेगा कि ये टॉपिक है, हम वो आपके टॉपिक सिलेबस का है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और आपको कोई और टॉपिक आपको चाहिए कि किसी पे वीडियोस आपको ज़रूरत है या कोई टॉपिक आपको डाउटफुल है तो आप मेरे कमेंट में वहीं पे वीडियोस के नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के अवेलेबल कराऊंगा। सो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, देखते रहिए ऐसे ही हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।